दोस्तों, हमारा हार्ट यानी कि दिल एक मस्कुलर ऑर्गन है जो दिन में 1 लाख बार धड़कता है। हमारा दिल चेस्ट की बाईं ओर होता है जो कि 24 घंटे में पूरे शरीर में लगभग 7000 लीटर ब्लड पंप करता है। हार्ट का मेन फंक्शन हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई करना है। दोस्तों, अगर आपको हार्ट के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारा हार्ट पर बनाया वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही आप ऊपर आई बटन को भी क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक एक ऐसी स्थिति है जिनमें आमतौर पर हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक होने के कारण अचानक खून की सप्लाई बंद कर देती है। इससे हार्ट की मांसपेशियों की सेल्स मर जाती है। आर्टरी में ब्लॉकेज यानी कि रुकावट अक्सर प्लाक के जमा होने के कारण होती है, जिनके परिणाम स्वरूप कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है। अगर इस सिचुएशन को बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाए तो यह किसी भी व्यक्ति के लिए घातक साबित हो सकता है। मेडिकल की भाषा में कहे तो हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या दिल के दौरे के कारण दिल के टिश्यूज को होने वाले नुकसान की गंभीरता अटैक की अवधि पर निर्भर करती है। अगर आप पहले से ही इस सिचुएशन को डायग्नोस कर लेते हैं और ट्रीटमेंट प्राप्त कर लेते हैं तो आपको कम ही नुकसान होता है। दोस्तों, आइए अब आपको इसके वार्निंग साइन यानी कि लक्षणों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक का सबसे प्राथमिक लक्षण है सीने में दर्द होना, जिसे एंजाइना पेन कहते हैं। यह एक प्रेशर, हेवीनेस या टाइटनेस जैसे महसूस होने लगता है, जो केवल लेफ्ट साइड की तरफ ही नहीं होता बल्कि बीच में या दाएं तरफ भी होता है। यह पेन पेट के ऊपर की तरफ जाता है और कभी बाएं हाथ या कंधे की तरफ जाता है और कई बार जबड़े में या दांत में भी दर्द हो सकता है। दोस्तों, हार्ट अटैक के कई और लक्षण होते हैं, जैसे कि थकान महसूस होना। दोस्तों, बगैर किसी मेहनत या काम के अगर थकान हो रही है तो यह हार्ट अटैक का अलार्म हो सकता है। दरअसल जब हार्ट की आर्टरी कोलेस्ट्रॉल के कारण बंद या संकुचित हो जाती है तब हार्ट को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है, जिस वजह से जल्द ही थकान महसूस होने लगती है। ऐसे में अगर आपको रात में अच्छी खासी नींद के बाद भी आलस और थकान का अनुभव हो रहा है तो यह अलार्म हो सकता है। चक्कर या मितली आना। अगर आपको दिन में कई बार चक्कर आ रहा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है और आप असहज महसूस कर रहे हैं तो यह भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। दरअसल जब आपका हार्ट कमजोर हो जाता है तो उसके द्वारा होने वाले रक्त का संचार भी सीमित हो जाता है। ऐसे में दिमाग तक आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ऐसा होने से चक्कर आना या सिर भारी होना जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। सांस का फूलना। अगर आपको सांस लेने में किसी प्रकार का अंतर लग रहा है या सांस फूल रही है तो यह भी दिल के दौरे का लक्षण हो सकता है। जब हार्ट अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता तो लंग्स तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इस वजह से सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। बहुत ज्यादा ठंडा पसीना आना। अगर आप अचानक ठंडे पसीने से तरबतर हो जाते हैं तो इसे अनदेखा ना करें, खासकर जब आप दिल के दौरे के अन्य लक्षणों से गुजर रहे हों। दोस्तों, आइए अब ये जान लेते हैं कि हार्ट अटैक क्यों होता है। दोस्तों, आपके हार्ट की मांसपेशियों को लगातार ऑक्सीजन के साथ ब्लड की आवश्यकता होती है, जिसे कोरोनरी आर्टरी पूरा करती है। यह ब्लड सप्लाई तब ब्लॉक हो जाती है जब आपकी आर्टरी में प्लाक जमा होता है और वेन नैरो हो जाती है। प्लाक जमा होने से आर्टरी की बाहरी परत कठोर हो जाती है जबकि भीतरी परत मुलायम ही रहती है। प्लाक कठोर होने की स्थिति में बाहरी आवरण टूट जाता है। इसके टूटने से ऐसी स्थिति बनती है जिसमें नस के चारों ओर ब्लड क्लॉट बनने लगते हैं। अगर एक भी ब्लड क्लॉट आपकी आर्टरी में आ जाता है तो इससे ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होती है, जिसके कारण आपके हार्ट की मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और यह स्थिति खराब हो जाती है। ऐसा होने पर मांसपेशियां मर जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हार्ट को नुकसान पहुंचता है। नुकसान की इंटेंसिटी ट्रीटमेंट और अटैक के बीच के समय के अंतराल पर निर्भर करती है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दिल का दौरा पड़ने के बाद हार्ट की मांसपेशियां खुद को मरम्मत करने लगती हैं और औसतन उन्हें ठीक होने में लगभग 2 महीने लगते हैं। दोस्तों, दिल का दौरा पड़ने के पीछे कई जोखिम कारक भी हो सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर का होना, ओबेसिटी यानी मोटापा का होना, डायबिटीज, स्ट्रेस, स्मोकिंग, बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का ज्यादा होना। दोस्तों, अगर आपको ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर हमारा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। इन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। दोस्तों, हार्ट अटैक को हम ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, एंजियोग्राम और कुछ ब्लड टेस्ट के जरिए डायग्नोस कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करने और कुछ स्वस्थ आदतें अपनाने से आपके दिल के दौरे के जोखिम को रोकने या कम करने में काफी मदद मिल सकती है और इसके लिए आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट खाएं। अधिक स्मोकिंग या अधिक अल्कोहल कंजम्पशन से बचें। अपने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के लेवल और कोलेस्ट्रॉल को सामान्य रखें। इसके अलावा आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।